हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेड 10 के लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के प्रॉब्लम सम्स डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया है उसको अच्छे से समझना है। फिर उसके बेसिस पर इक्वेशन निकालनी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन रीड करके समझते हैं। 8 men and 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो 8 मैन और 12 बॉयज़ का ग्रुप है, वो कुछ काम है वो 5 days में फिनिश करते हैं। और दूसरा ग्रुप है 6 men and 8 boys कैन फिनिश इट इन 7 days। तो दो ग्रुप की बात हो रही है। एक में 8 मैन है और 12 बॉयज़ है, वो काम 5 दिन में फिनिश करते हैं। और दूसरा ग्रुप है 6 मैन और 8 बॉयज़ का, जो 7 डेज में अपना वर्क फिनिश करते हैं। यहाँ तक हुआ। अब क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय, क्या निकालना है। तो हमको अज्यूम क्या करना होता है, जो वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हमें अज्यूम करना होता है वेरिएबल से। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन। तो इसलिए हमने क्या किया, सपोज वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। और दूसरा क्या निकालना है, एंड दैट वन बॉय अलोन कैन फिनिश द वर्क। फाइंड द टाइम दैट वन बॉय कैन अलोन फिनिश द वर्क। तो दूसरा हमें वन बॉय का निकालना है। तो सपोज करेंगे वन बॉय कैन फिनिश इट इन वाई डेज। तो दो सपोज किया, वन मैन अलोन can and one boy alone can finish the work in y days। तो इस तरीके से हमने जो है वो दो सपोज कर लिए, x और y। अब क्या करना है, तो अब उसका धीमे नेक्स्ट स्टेप आएगा कि वन डे में जो है वो कितना काम कर सकते हैं। तो वन मैन्स वन डे वर्क, टोटल वर्क इन एक्स डेज है ये। तो वन डे में वन मैन का वन डे का वर्क कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डेज में से एक दिन का काम, इसलिए 1/x। इसी तरीके से वन बॉय का वन बॉयज वन डेज वर्क, एक बॉय का एक दिन का काम कितना होगा, 1/y। उसका टोटल काम कितना है, y डेज है। तो y डेज टोटल है, उसमें से एक दिन का कितना काम होगा, तो एक दिन का काम अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज। तो इसलिए 1/y। पहली जो इंफॉर्मेशन हमें दी है, 8 men and 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है, तो 8 men का एक दिन का काम और 12 बॉयज का एक दिन का काम ऐड करेंगे, तो टोटल जो 5 दिन का काम है उसमें से जो एक दिन का काम होगा वो हमें मिलेगा। तो इसलिए हमको लिखना है 1/5। तो 8 मेंस वन डे वर्क, 8 आदमी का एक दिन का काम और 12 बॉयज़ का एक दिन का काम, उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल काम जो 5 दिन में ख़त्म होना है उसका एक एक दिन का काम इज इक्वल टू 1/5। तो ये इक्वेशन हमें मिली। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो 8/x, एक 8 मैन का एक दिन का काम, इसलिए 8/x। 12 बॉय का एक दिन का काम, इसलिए 12/y इज इक्वल टू 1/5। y क्यों लिया, क्योंकि हमने जो बॉयज का एज्यूम किया है 1/y और मैन का एज्यूम किया है 1/x। इस तरीके से तो 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/5। अब क्या करना है, तो लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड लेट 1/y इज इक्वल टू v। तो इस तरीके से अज्यूम करना है। तो 1/x इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। तो हम इक्वेशन निकालेंगे अभी। तो 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पे x और u की y की वैल्यू डाल देंगे, 1/x और 1/y की। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/5। ये हमें इक्वेशन मिलेगी। अब दूसरा हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है
6 men and 8 boys can finish the work in 7 days. तो 6 men and 8 boys, ये जो है वो कितना घंटे में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनका 6 मैन का एक दिन का वर्क और 8 बॉयज का एक दिन का वर्क कितना होगा? 7 दिन का टोटल में से एक दिन का वर्क, इसलिए 1/7 होगा। तो आगे देखते हैं अभी इसमें क्या है। तो हमको क्या इक्वेशन मिली? हमको जो इक्वेशन मिली वो 6/x + 8/y इज इक्वल टू 1/7। तो हमने अज्यूम किया है ऑलरेडी पहले कि 1/x हमारा u होगा और 1/y जो है हमारा v होगा। तो इसलिए 6x को 6u + 8v इज इक्वल टू 1/7। अब ये हमने क्यों अज्यूम किया है? इजी करने के लिए अज्यूम किया है, क्योंकि अपॉन में सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए इजी करने के लिए ये हमने अज्यूम किया है। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिली थी वो मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिली जो हमको पहले, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हमको इसको सॉल्व करना है दो इक्वेशन को, और वैल्यू निकालनी है, या तो u की वैल्यू निकालनी है या तो v की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि हमको ये वैल्यू मिलेगी, उस तरीके से हमको थिंक करना है। तो हम क्या करेंगे, जो u या v कोई भी आप ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे u लिया है। तो u का जो पहले दो नंबर है 6 और 8, उसका एलसीएम निकाला मैंने। यहाँ पे एलसीएम आया 24, मतलब 6 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है। तो इक्वेशन 1 जो है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 8 3 × 24 होता है। और इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 × 24 होता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है 24u वो कॉमन मिल जाएगा हमको। फिर वो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो कैंसिल होके हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो चलिए देख के सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, इक्वेशन ये है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो 8 3 × 24, 12 3 × 36 और 3 × 1/5 तो 3/5 हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन है वो मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। तो 4 6 × 24, 4 8 × 32 और 4/7। तो ये हमको मिली इक्वेशन 3 और 4। अब हमको ये सब्सट्रैक्ट करनी है, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले लिखना होता है सब्सट्रैक्शन में, तो इसलिए हमने लिखी इक्वेशन 3 और उसके बाद हमने लिखी इक्वेशन 4। तो पहले हमने 3 इक्वेशन लिखी और 4 इक्वेशन लिखी, और नीचे सब्सट्रैक्ट करना था, इसलिए सब्सट्रैक्शन की साइन चेंज कर दी हमने। ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये भी प्लस था तो माइनस कर दिया, ये प्लस था तो ये भी माइनस कर दिया। तो ये कर दिया कैंसिल, और ये हो गया 4v इज इक्वल टू 3/5 - 4/7। इन दोनों को माइनस करना है। अब इस 5 और 7 का एलसीएम क्या है? 35। तो फर्स्ट टर्म जो है 3/5 को हमको नीचे एलसीएम कॉमन लाना है, तो 35। तो 7 5 × 35 और 7 3 × 21 होता है। नेक्स्ट आता है 4/7, नीचे कॉमन 35 लाना है हमको यहाँ पे। तो 7 × 5 और 4 × 5 तो 20 हो जाएगा। तो 20/35, तो 35 कॉमन हो गया, तो न्यूमरेटर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गए, 21 - 20। तो हमको क्या आंसर मिला इसका? तो अब जो हमको मिला है इसका आंसर, इसको आगे देखते हैं। उसी में आगे है यहाँ पे। तो 21/35 हमारा आया आंसर। तो अब इसमें आएगा 4v इज इक्वल टू 1/35 हो गया। तो 1/35 हुआ, तो ये 4 जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है पेंसिल से, आप देख सकते हो, डिवाइड बाय 4/1। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/35 × 1/4। तो हमको v मिल गया क्या? 1/140। v हमने अज्यूम किया था 1/y, यहाँ पे ये v हमने अज्यूम किया है 1/y।
इज इक्वल टू वी, तो वी की वैल्यू डालो 1/y, तो y हमको मिला 140। तो इस तरीके से हमको y की वैल्यू मिल गई है 140। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो हमको जो y मिली यानी कि v की जो वैल्यू मिली उसको इक्वेशन 2 में डालेंगे। 140, तो यहाँ पे v जो है 140 डाला तो 8/140 होता है। तो 6u इज इक्वल टू 1/7 माइनस 8/140, ये इक्वेशन बनी हमारी। तो 140 जो है एलसीएम ले लिया और 20 माइनस 8 कर दिया। तो अब क्या हो गया, 6u इज इक्वल टू 12/140। तो u इज इक्वल टू, ये जो 6 है ना वो यहाँ पे अपॉन में जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया ये। तो हमको ये सॉल्व करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 1/70। अब u जो हमने अज्यूम किया था 1/x, इसलिए 1/x डाल के u की वैल्यू हमने निकाली। अब u का वैल्यू हमने डाला 1/x, तो x की वैल्यू हमारी निकली 70। तो इस तरीके से हमको दोनों वैल्यू मिल गई है। तो 1 मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 70 डेज, क्योंकि x हमने अज्यूम किया था 1 मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज, इसलिए x की जो वैल्यू आई वो 1 मैन का वर्क आया। एंड 1 बॉय अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 140 डेज। ये बहुत ही इजी है, ये सम बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें सिर्फ ट्रिक्स और लॉजिक्स लगाना है कि हमको आंसर में अप्रोच कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने जो अज्यूम किया, फिर इजी करने के लिए ये वाला जो लेट हमने अज्यूम किया, ये है इस स्टेप में u और v की वैल्यू निकालने के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो कॉमन करने की कोशिश करी यहाँ पे। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी हम अगर अपनाएंगे तो ये वाले जो सम्स है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो आपको यही प्रैक्टिस करना है और यही सीखना है इन सम्स में कि हम कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो हमें किस तरह का आंसर मिलेगा, और आंसर को अप्रोच करने के लिए हमें किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी होगी, क्या अज्यूम करना पड़ेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि एडिशन करेंगे। इस तरह से थिंक करके आप ये सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।